अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो वैसे बहुत होते हैं, बट कुछ कॉमन प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अब प्रीपोजिशन के मीनिंग क्या होते हैं? एक्चुअली ये दो वर्ड्स से मिलकर बना। अगर आप देखें, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजिशन जगह, मीन्स पोजिशन से पहले। अब ये तो हमने पढ़ लिया प्रीपोजिशन के मीनिंग क्या होते हैं के पोजीशन से पहले। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? प्रीपोजिशन जो है वो हम यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ मिलाने के लिए, या उसका रिलेशन उसका बाकी सेंटेंस के पार्ट के साथ मिलाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम। अब आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। तो यहाँ पे इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। मतलब ये प्रोनाउन को जो है वो सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब प्रीपोजिशन से हमें पता क्या चलता है? क्यों यूज़ करते हैं हम प्रीपोजिशन का? कभी कभार इंसान सोचता है ना कि अगर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं या एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है? तो इसकी ज़रूरत, प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? किसी भी चीज़ की डायरेक्शन, उसका वक्त और उसकी जगह या लोकेशन। तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की टाइप में पढ़ते हैं ऑन। अच्छा, अब ये प्रीपोजिशन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप देखें तो आपको अक्सर जगह ऑन दिखाई देता है, लेकिन आप लोग इसका यूज़ किस तरह करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो ऑन का यूज़ जो है वो जब आप उर्दू में सेंटेंस बना रहे होते हो, उसकी किसी भी सेंटेंस की उर्दू में ट्रांसलेशन करते हो, तो उस ट्रांसलेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर आप किसी भी सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर उसको जज करेंगे कि हाँ हमने यहाँ पे ये प्रीपोजिशन लगाना है, तो ये चीज़ गलत है। प्रीपोजिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो आपने उन रूल्स को फॉलो करके जो है वो सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ऑन का यूज़ पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ की सतह, अगर कोई भी चीज़ सतह पर हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। अब मैं किसी भी सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करके नहीं देखूंगी कि हाँ यहाँ पे ऑन लग रहा है या कुछ और लग रहा है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है। टेबल क्या है? ऊंचाई वाली जगह है ना, सतह है। तो बुक क्या है? टेबल पर पड़ी है। तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि किताब जो है वो टेबल पर है, तो मैंने ये उर्दू वाला पर देख के नहीं किया, बल्कि मुझे पता है कि बुक जो है वो एक सतह वाली जगह पर है, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया? ऑन। अब जैसे देखें, ये पेन मेरे हाथ में, तो मेरा हाथ क्या है? सतह, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन जो है वो ज़मीन पर पड़ा होता तो क्या हम ऑन का यूज़ करते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा ऑन का यूज़ हमेशा सतह के लिए यूज़ होता है। अब जैसे है, द पेन इज़ ऑन माई डेस्क। अब देखें, डेस्क क्या है? सतह वाली चीज़ है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। अब एक हमारे पास है, शी इज़ ऑन द बस स्टॉप। तो क्या यहाँ पे मैंने ऑन सही लगाया है? अगर आप बस स्टॉप देखें तो वो सतह वाली चीज़ है। नहीं, गलत। यहाँ पे हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। बस स्टॉप जो है वो बेस है किसी भी चीज़ की, सतह नहीं है, तो हम ऐसी जगहों के लिए ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो यूज़ हो गया ऑन का कि हम किसी भी चीज़ की सतह के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा,
दिन या डेट्स के साथ जो है वो हम ऑन लगाते हैं। जैसे अली विल कम ऑन मंडे। तो अब मैंने यहाँ पे पर आया। अब आप ये बोलोगे कि अली मंडे पर आएगा। अक्सर बच्चे ये देखते हैं कि हाँ, अगर किसी भी सेंटेंस की वो उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं और वो ये देखते हैं कि पर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, ऑन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या पर आया? नहीं। तो हम ऑन का दूसरा जो यूज़ है वो हम दिन और तारीख के साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब दे मेट मी ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है, वो दिन। इसी तरह आई वॉज बॉर्न ऑन 5 अगस्त 2005, तो यहाँ पर भी क्या शो किया, डेट। तो हम दिन और डेट के साथ भी जो है वो यूज़ करेंगे ऑन का। अब तीसरा यूज़ है ऑन का। अगर आप किसी भी डिवाइस या मशीन पर काम कर रहे हैं तो तब भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ ऑन द फोन, वो फ़ोन पर लगा हुआ है। अब हमने ये तो नहीं कहा ना वो फ़ोन पर, अब फ़ोन के ऊपर तो नहीं लगा हुआ ना, मीन्स यूज़ कर रहा है ना, उस पर बात कर रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। और फ़ोन क्या है, मशीन है। इसी तरह द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी, तो टेलीविज़न भी क्या है, एक मशीन है। तो इसी तरह आप डिवाइस और मशीन का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हैं, तो आप तब भी ऑन का यूज़ करेंगे। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर। अब वो कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं कर रहा है या कंप्यूटर के ऊपर नहीं लगा हुआ, मीन्स कंप्यूटर पर लगा हुआ है, तो यूज़ कर रहा है, काम कर रहा है। इसी तरह लाइबा इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, लाइबा जो है वो सम को हल कर रही है, किस पर, कैलकुलेटर पर। अब आप यही आप टेक्निक सोच लें कि वो उसके ऊपर तो नहीं है ना, लेकिन उस पर काम कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। अब ऑन का यूज़ हम बॉडी पार्ट्स के लिए इसके साथ भी करते हैं कि जहाँ हमारे जिस्म के हिस्से की बात हो रही होगी वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। जैसे माई ग्रैंड मदर किस्ड मी ऑन फॉरहेड, मेरी दादी जो है वो मेरे माथे पर किस करती हैं या किस दी है। तो अब देखें, फॉरहेड क्या है, हमारा बॉडी पार्ट है, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। इसी तरह द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, अब आइसक्रीम जो है वो अगर आपकी टांग पर गिरी है, तो टांग क्या है, आपका बॉडी का पार्ट है, तो आप इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन। इसी तरह शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग्स ऑन हर फिंगर, कि वो अपनी एंगेजमेंट रिंग जो है वो अपने फिंगर पर पहनी रखती है। अब फिंगर क्या है, उसका बॉडी पार्ट है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अब अगला यूज़ जो है वो ऑन का, किसी भी चीज़ की स्टेट या कंडीशन को शो करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे बाबर आजम वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट, अब ये फायर वो आग वाला नहीं है, मीन्स बाबर आजम जो है वो छा गया था, तो हमने यहाँ पे वो छाने के लिए जो है वो फायर का वर्ड यूज़ किया है, तो ये हम उसकी कंडीशन बता रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। इसी तरह शी हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 3 days, अब हम यहाँ पे किसी की कंडीशन बता रहे हैं कि वो बेड रेस्ट पर है पिछले 3 दिन से, तो यहाँ पे आप किसी की भी स्टेट या कंडीशन शो कर रहे हैं, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ऑन। इसी तरह मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो आम की बहुत डिमांड है और उसके जूस की भी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की
कंडीशन बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि उसकी डिमांड है या मतलब शो कर रहे हैं कि उसकी हालत क्या है आजकल। तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अब हमने यूजेस पढ़े थे ऑन के। नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं प्रीपोजिशन की। अब हम पढ़ेंगे ऑन टू। अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑन और टू से। अब ऑन टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले इसका यूज़ होता है मूवमेंट, मतलब कोई भी चीज़ अगर हरकत कर कर सतह पर आ रही हो, पहले से अगर वो सतह पर मौजूद होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन मेरे हाथ में है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन। अगर ये पेन कोई उठा के मेरे हाथ में रखता है तो ये मूव होता हुआ है ना, मूव करके किसी ने सतह पर रखा या सतह पर आया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन टू। जैसे द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब डॉग जो है वो जंप कर कर आया टेबल पर, मूव करके टेबल पर आया, और टेबल क्या थी, सतह वाली चीज़ थी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू। इसी तरह मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। अब आप बुक्स खुद ब खुद तो शेल्फ पर नहीं पड़ी होती ना, आप उठा के बुक्स को क्या करते हैं, शेल्फ पर रखते हैं, तो ये क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है ना, मूव करके कोई चीज़ सतह पर जा रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू। इसी तरह ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। अब वो जो है वो छत पर चढ़ रहा है, तो अब वो मूव करके छत पर गया है ना, ऐसे तो नहीं गया। इसी तरह शी स्टॉप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। अब वो जब ट्रेन रुकी है तो वो ट्रेन रुकने के बाद जब प्लेटफॉर्म पर उतरी है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू, क्योंकि वो मूव करके सतह पर गई है। ठीक है, अगर पहले से कोई चीज़ सतह पर मौजूद होगी तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। और जैसे अगर वो छत पर खड़ा होता, ठीक है, या वो छत पर मौजूद होता, तो छत भी क्या है, सतह वाली चीज़ है, बेस तो नहीं है ना, वो सतह वाली चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन। लेकिन कोई भी चीज़ मूवमेंट कर कर अगर सतह पर जाए तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ऑन टू। अब नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है इनफॉर्मल यूज़। इनफॉर्मल यूज़ का मतलब कि कोई भी चीज़ आप जानते हो पहले से कि हाँ ये चीज़ है, तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे, ऑन टू। जैसे दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। उन्हें पता चल गया था कि मुझे उनके प्लान के बारे में पता है, मतलब उनका जो प्लान था वो पहले से ही आपको पता था, मतलब एक चीज़ की नॉलेज थी आपको, तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू। इसी तरह शी कैंसल द सरप्राइज पार्टी व्हेन शी केम टू नो दैट वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज। उसने बर्थडे पार्टी, अपनी सरप्राइज जो है वो कैंसिल कर दी, क्यों, क्योंकि उसे पता, वो जान चुकी थी कि हमें जो है वो उसकी सरप्राइज के बारे में पता था। मतलब एक चीज़ आपको पहले से पता हो, उसके बारे में पहले से नॉलेज हो, तो वहाँ पर भी जो है वो आप ऑन टू का यूज़ करेंगे। तो ये दो यूजेस थे जहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये दो प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।